शोबिस एक ऐसी दुनिया जहां रोशनियां कभी बुझती नहीं, कैमरास, रेड कारपेट्स, तालियों की गूंज और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। लेकिन क्या यही असल जिंदगी है? आज हम उन लोगों की कहानियां सुनने जा रहे हैं जो फिल्म और टीवी की दुनिया में सब कुछ हासिल कर चुके थे। शोहरत, पैसा, फैंस और ऐसी जिंदगी जिसे देखकर हर कोई कहता था बस यही तो चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इन लोगों को चमकते चेहरों से उठकर सजदे के फर्श तक ले आया। उन्होंने वो छोड़ दिया जिसके लिए दुनिया मरते दम तक भागती है और चुना वो जहाँ सिर्फ खुदा का जिक्र, सुकून का सफर और रूह का सुकून था। ये कहानी है उन सितारों की जो शोहरत के आसमान से उतरकर हिदायत के नूर में ढल गए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये जिंदगियों को बदलने का हकीकी सफर है। तो आज हम बात करेंगे उन बॉलीवुड के सितारों की जिन्होंने पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में चल पड़े। नंबर 1, कादिर खान। फिल्मी दुनिया से दीन की दुनिया तक का सफर। कादिर खान एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। कॉमेडी का बादशाह, लिखने का उस्ताद, डायरेक्शन का जीनियस, कादिर खान ने सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। मगर उनकी जिंदगी की असली कहानी उस शोहरत, दौलत और कामयाबी से कुछ ज्यादा गहरी थी। उन्होंने बॉलीवुड को वो डायलॉग्स दिए जो आज भी लोग जुबानी याद करते हैं। आओ तुम्हें चांद से ले जाएं से लेकर बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा कादिर तक, हर लफ्ज में उस शख्स की मकबूलियत छुपी थी। लेकिन जब उनका दिल चैन से खाली होने लगा तो उनका रुख उस तरफ मुड़ा जहाँ चैन मिलता है, इस्लाम की तरफ। उन्होंने एक बार कहा था, मैं फिल्मों की दुनिया में था लेकिन मेरी रूह इल्म की तलाश में थी। मैं स्कूल ढूंढ रहा था और स्कूल ने मुझे इस्लाम का रास्ता दिखा दिया। कादिर खान ने सिर्फ फिल्मों का रुख नहीं छोड़ा बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। उनके करीबी दोस्त के मुताबिक उनका सबसे बड़ा अरमान था कि वो इस्लामिक स्कूल बनाए, अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करें। इन्होंने उन्हें इल्म और दीन दोनों के एहतराम सिखाया था। इंडस्ट्री को अलविदा कहकर उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम के रंग में रंगना शुरू किया। न सिर्फ अपने अमाल सुधारे बल्कि दूसरों तक भी दीन का पैगाम पहुँचाया, सिर्फ इसलिए कि वो हक की बात करे। वो कहते थे, मैं अब उस रास्ते पर हूँ जहाँ ना अवार्ड चाहिए ना तालियों की गूंज, सिर्फ अल्लाह की राज। कादिर खान का सफर हमें ये सिखाता है कि असली कामयाबी वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखाई जाए बल्कि वो है जो रूह की सुकून दे, और वो सुकून सिर्फ अपने रब के करीब जाने से मिलता है। नंबर 2, सना खान। सना खान एक चमकती हुई रोशनी, एक सुपरहिट मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर। हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म्स में उनका नाम ही काफी था। रैंप वॉक्स, रियलिटी शोज, ब्लॉकबस्टर एड्स, सना हर जगह छाई हुई थी। उन्होंने बिग बॉस से लेकर बॉलीवुड तक वो शोहरत हासिल की जो हर किसी का ख्वाब होती है। लेकिन हर चमकते चेहरे के पीछे एक अंधेरा भी होता है और सना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 का साल था, हर तरफ सना खान के नाम का जादू चल रहा था। मगर अचानक 8 अक्टूबर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट की जो पूरी इंडस्ट्री को झटका दे गई। उन्होंने लिखा, जिंदगी का असल मकसद सिर्फ शोहरत और पैसा नहीं, असल सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होगा। सना के दिल में कुछ बदल रही थी। ग्लैमर और लग्जरी से भरी जिंदगी में वो सुकून ढूंढ रही थी। वो कहती थी, हर रात में यही सोचती थी कि अगर आज मौत आ गई तो क्या मेरे पास जवाब होगा। इसी तलाश ने उन्हें दीन के रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने फिल्मी दुनिया, मॉडलिंग सब कुछ छोड़ दिया, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया और हिजाब और हया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने फैंस से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी कामयाब हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब मैं रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। फिर अल्लाह के हुक्म से सना ने एक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अनस से निकाह किया और अब वो अपने शोहर के साथ एक पूरी सुकून और इस्लामी जिंदगी गुजार रही है। सना खान का ये सफर सिर्फ उनकी जिंदगी की कहानी नहीं, ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो दुनिया के चमक धमक में अपने असली मकसद को भूल चुके हैं। सना ने दुनिया छोड़कर दीन को चुना और असल शोहरत वो है जो अर्श पर लिखी जाए, ना कि सिर्फ स्टेज पर। नंबर 3, जायरा वसीम। जायरा वसीम एक नाम जो बहुत छोटी उम्र में पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर छा गया। एक लड़की जो कश्मीर की वादियों से उठकर बॉलीवुड का सबसे बड़े स्टार आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करती है और दुनिया उसकी तारीफ में डूब जाती है। दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसे सुपरहिट फिल्मों ने उसे एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि यूथ आइकॉन बना दिया। अवार्ड्स, इंटरव्यूज, फैंस, उसके लिए सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। जायरा कहती है, मुझे दुनिया ने इतनी इज्जत दी लेकिन मैं खुद अपने अंदर से खुश नहीं थी। 29 जून 2019 को जायरा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया, और ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंज था, दुनिया के खिलाफ अपनी रूह के हक में। वो लिखती है, 5 साल पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उस वक्त मुझे लगा था कि ये मेरी किस्मत है, लेकिन वक्त के साथ मुझे महसूस हुआ कि ये जिंदगी मुझे अल्लाह से दूर कर रही है। जायरा ने ये तस्लीम किया कि फिल्मों में मिलने वाली इज्जत उस इज्जत से मुख्तलिफ थी जो रब के नजदीक
नजदीक होती है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ मेरा ताल्लुक अल्लाह से कटने लगा था। हर दिन मैं अपनी पहचान खो रही थी और इसीलिए जायरा ने वो किया जो बहुत लोग सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। उन्होंने अपने करियर को अलविदा कह दिया ताकि अपने दीन और अपने रब के करीब आ सके। आज जायरा वसीम फिल्मों में नहीं लेकिन हर उस दिल में है जो दुनिया की भीड़ में अपनी रूह की आवाज सुनती है। नंबर 4, साकिब खान। साकिब खान एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़का जिसने MTV के मशहूर रियलिटी शो रोडीज रिवोल्यूशन में हिस्सा लेकर पूरे देश का अटेंशन हासिल किया। कैमरा के सामने उसकी एनर्जी, बात करने का अंदाज और उसका सेल्फ बिलीफ सब कुछ कह रहा था कि ये लड़का लंबे रेस का घोड़ा है। वो कहता था, मैं कश्मीर से हूँ और मैं करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं, और वाकई उसने प्रूफ किया। लोग उसे फॉलो करने लगे। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, ऑफर्स और शोबिस की ग्लैमरस लाइफ उसका इंतजार कर रहा था। इसी शोबिस के बीच साकिब को वो फीलिंग आनी शुरू हुई जो किसी कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकती। एक खाल, एक बेचैनी, एक सवाल, क्या मैं असल में खुश हूँ? क्या ये जिंदगी वही है जो अल्लाह ने मेरे लिए चुनी है? अप्रैल 2021 में साकिब ने एक पोस्ट शेयर की जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने लिखा, मैं शोबिस इंडस्ट्री में नहीं हूँ और ना ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने अल्लाह की तरफ लौटना है और उनकी रूह सिर्फ दीन में सुकून पाती है। साकिब खान ने दुनिया के ग्लैमर को छोड़कर कुरान और सुन्नत के रास्ते को चुना। उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी की रफ्तार बदल दी। वो कहते हैं, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे अपने पास बुला लेता है। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। आज साकिब खान ना किसी रेड कारपेट का हिस्सा है, ना किसी फोटोशूट का स्टार, लेकिन वो एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। उनका सफर हमें ये बताता है कि जब दिल सच्चाई ढूंढने लगे तो अल्लाह हर रास्ता आसान कर देता है। नंबर 5, मेहजाबी सिद्दीकी। मेहजाबी सिद्दीकी एक ऐसी शख्सियत जो बिग बॉस सीजन 11 के जरिए हर टीवी स्क्रीन पर नजर आई। तेज लहजा, बोल्ड अंदाज और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली औरत। लोग कहते थे ये मेहजाबी किसी से डरती नहीं। उन्होंने शो में अपना जज्बा, अपना गुस्सा और अपनी असली जिंदगी सब कुछ दिखाया। ऑफर्स आने लगे, लाइमलाइट मिल गई और दुनिया कहती रही, मेहजाबी यू आर मेड फॉर द स्क्रीन। लेकिन दुनिया की हर तारीफ मेहजाबी के दिल में एक सवाल छोड़ जाती थी, क्या ये वो जिंदगी है जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखी है? शो के बाद 2 साल तक मेहजाबी ने ग्लैमरस लाइफ को जिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक थकन महसूस करने लगी। एक दिखावे वाली जिंदगी जिसमें ना सुकून था ना तसल्ली। हर दिन एक नई पोजिंग, एक नई एक्टिंग, लेकिन असली मेहजाबी कहीं खो गई थी। और फिर मेहजाबी सिद्दीकी ने वो किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें हिजाब पहनी हुई वो लिखती हैं, मुझे अब इस दिखावे वाली दुनिया से नफरत हो गई है। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखाए, और आज मैं कह रही हूँ कि मैं हिजाब पहनूंगी और दीन की जिंदगी गुजारूंगी। उन्होंने शोबिस से ताल्लुक तोड़ दिया और अल्लाह के करीब होने का फैसला किया। अब मेहजाबी ना किसी डिजाइनर शूट का हिस्सा है, ना किसी गॉसिप शो का टॉपिक, लेकिन उनका चेहरा नूर से रोशन है, एक नई पहचान के साथ, एक नई जिंदगी के साथ। मेहजाबी सिद्दीकी की कहानी हमें ये बताती है कि शोबिस की दुनिया जितनी चमकती है, उससे निकलकर अपने रब के रास्ते पे चलना सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने दुनिया छोड़कर आखिरत को चुना और असल खुशी पाई ईमान के रास्ते में। ये वो लोग हैं जो शोहरत की चोटी पर खड़े होकर कह गए, असल जिंदगी वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, असल जिंदगी वो है जो अल्लाह से मिलवाती है। उनका सफर हमें ये सबक देता है कि अगर दिल में सच्चाई हो, नीयत पाक हो, तो अल्लाह हर चमक को छोड़ने का हौसला दे देता है और हिदायत की रोशनी से रोशन कर देता है। आज वो स्क्रीन पर नहीं है, मगर उनका नूर हर उस दिल में है जो दुनिया से नहीं आखिरत से मोहब्बत करता है। अगर आपको इन कहानियों ने छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शायद किसी और का दिल भी बदल जाए। और याद रखिए, दुनिया सिर्फ इम्तिहान है, मंजिल तो सिर्फ अल्लाह के करीब है।